प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा तथा जानेंगे इसकी पूजन विधि। सूर्य देवता का सबसे प्रिय दिन है रविवार। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति एवं शत्रुओं से रक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने एवं कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश एवं उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। इस व्रत को कैसे करें? सूर्य का व्रत 1 वर्ष तथा 30 रविवारों अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए भगवान सूर्य का इस मंत्र का जाप करें। 12 माला, 5 माला अथवा 3 माला। मंत्र है ओम हांग हींग हौं सह सूर्याय नमः। जप के बाद शुद्ध लाल चंदन, शुद्ध जल, अक्षत, लाल पुष्प एवं दूर्वा से सूर्य को अर्घ दें। सात्विक भोजन करें एवं फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। इस दिन नमक हमें नहीं खाना चाहिए। अब सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती थी, कथा सुनती थी और भगवान को भोग लगाकर दिन में 1 बार ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से वह किसी प्रकार का उसे कोई कष्ट या चिंता नहीं थी और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का ही गोबर लाकर अपना घर लीपती थी। कुछ सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले आई। तभी अपनी गाय का गोबर उसने वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गाय सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया को इस सोने के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पहले की ही तरह वह रविवार का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर उसने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब वह राजा ने सोने के गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बड़ी करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से वह बुरी तरह भयभीत हो गया और सुबह उठते ही उसने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया।
फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इससे स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। जय श्री सूर्यदेव। राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।